सीधा बोल दिया गया है कि या तो सरेंडर कर दो, नहीं तो फिर न्यूट्रलाइज कर दिए जाओगे। ट्रैवल में सर, क्योंकि सर मैं झारखंड से आता हूँ तो ट्रैवल एरिया थोड़ा सा हो जाता है सर, तो नक्सलिज्म के बारे में बात की थी मैम। शराब बैन उधर? सर अगर मुझसे पूछ रहे हो सर तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं है सर। मतलब डोर टू डोर एक्टिविटी, डोर टू डोर पार्सल, जैसे कैसे ब्लिंकिट है दिल्ली में, तो वहाँ पर उस तरह से है सर। हाँ, और उसके में ये भी हो रहा है कि दाम बढ़ जा रहे हैं चीज़ों के, कि एक कम्युनिटी से जोड़ दिया जाता है, बिहार मतलब लेबर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये एक माइंडसेट सेट हो गया है, और ये इंटरनेशनल लेवल पे पहले इंडियंस के साथ भी था, कुछ कंट्रीज में अभी भी है कि इंडियंस मतलब लेबर, बिल्कुल उनसे लेबर का काम करवाओ। वेलकम बैक टू एवीकेएस अकेडमी। मैं नवीन शोकन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड ए कैंपेन सीएपीएफ पहचान, विच इज़ ए सीएपीएफ अवेयरनेस प्रोग्राम। और आज हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट है सौरभ कुमार, जिन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2024 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 139 हासिल की है और असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर सिलेक्ट हुए हैं। वो झारखंड के एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जो पहले नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया था, और आज के समय में तो सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है, तो वो सब उनसे डिस्कस करेंगे कि पहले और प्रेजेंट टाइम में क्या कंपैरिजन है। इसके अलावा पार्ट टाइम टीचर के रूप में कार्य करते हैं, तो हमारे साथ एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि एक टीचर भी हैं, और टीचिंग एज ए हॉबी उनका क्या बेनिफिट मिला प्रोसेस में वो भी जानेंगे। मीनवाइल हमसे पेपर टू मेंटरशिप के थ्रू और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़े हुए थे, तो उसके बारे में बात करेंगे। जो इन फ्यूचर जो कैंडिडेट्स हैं वो पेपर 2 को कैसे बेहतर बना सकते हैं, जिनका अभी रिसेंट में एग्ज़ाम है। और काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा कि जो लोगों के मिथ है कि केवल सिविल सर्विस वाला ही कैंडिडेट है जो सिविल सर्विस की तैयारी करता है वही एग्ज़ाम को क्रैक करता है, तो वो मिथ भी ब्रेक होगी, क्योंकि सीएपीएफ एग्ज़ाम को तैयार किया और उसको क्रैक किया। मीनवाइल जो ये मिथ है कि केवल आईआईटी वाला या एनआईटी वाला ही फर्दर फोर्सेज में आगे पहुंचेगा, यूपीएससी उसको ही अप्रिशिएट करती है, तो वो मिथ भी ब्रेक होगी, क्योंकि इंटरव्यू में 110 नंबर मिले हैं उनको। और ये जो मार्क्स रहते हैं वो सिंप्लिसिटी के भी रहते हैं, क्योंकि वो भी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रहने वाली है। चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। हेलो सौरभ, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ सर, बहुत अच्छा हूँ। अपने बारे में कुछ बताइए, आपके एरिया के बारे में, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, और आपका फैमिली के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सर मेरा नाम सौरभ कुमार, जैसे आपने पहले ही बता दिया। मैं झारखंड के बोकारो ज़िले से बिलोंग करता हूँ। बोकारो ज़िले में काफ़ी छोटा सा एक टाउन है सर, तेनूघाट, ग्रामीण एरिया एक्चुअल में है सर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ सर। नक्सलाइट एरिया भी है। मैंने अपनी क्लास 10th की पढ़ाई वहीं से की थी, पर आगे शैक्षणिक स्थान वहाँ पर नहीं थे 11th-12th के लिए, तो इसकी वजह से मैं रांची से अपनी पढ़ाई की, और उसके बाद मैं फिर दिल्ली आ गया, और दिल्ली से मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। और फिर मेरी प्रेफरेंस थी हमेशा से यूनिफॉर्म जॉब, तो मैंने सीएपीएफ को एज वन ऑफ द मोस्ट प्राइम एग्जाम, एक प्राइम अपॉर्चुनिटी देखा। क्योंकि आपने तो उस एरिया में सीआरपीएफ को देखा होगा या अदर फोर्सेस को देखा होगा, और रूट्स बिहार से हैं तो एसएसबी को भी देखा होगा। बिल्कुल सर। तो इन सबको देखते हुए मैंने फिर चूज़ किया, और फिर मैंने तैयारी की, और मुझे सफलता मिल गई सर इस बार। चलो, अच्छे लेवल पे कंक्लूड किया आपने अपनी लाइफ में। जी सर। मैं सबसे पहले आपके एरिया से के बारे में बात करता हूँ। आपने मेंशन किया कि एट प्रेजेंट तो सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है, और 2010 के आसपास बात करें या 2008 के आसपास करें तो तब सिचुएशन काफ़ी अलग थी, और जब तो आप स्कूल में रहे होंगे, और तो उस समय की क्या सिचुएशन थी और एट प्रेजेंट क्या ग्राउंड सिचुएशन है, उसके बारे में बताइए कुछ। सर पहले काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको प्रभाव दिखता था, मतलब अगर रोड पे भी चल रहे हो तो, या फिर कोई बिजनेस भी करना चाह रहे हो तो इन सब चीज़ों में प्रभाव दिखता था सर। बट अब के टाइम पे क्या है कि एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट था पहले जो नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया में? बिल्कुल सर, मतलब ऑलमोस्ट सर इन 30 days इन अ मंथ सर 5 दिन तो पक्का है कि वो स्कूल बंद होगा आपका। 5 दिन बंद रहता था? बंद ही रहेगा वो, मतलब सर वो एजुकेशन को सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। बिल्कुल सर, एजुकेशन पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था उसका, क्योंकि जो बाहर से लोग बच्चे जो आ रहे हैं उनके स्कूल बसेस को तोड़ दी जाते थे, शीशे वगैरह को तोड़, तो उससे बच्चा में भी काफ़ी खराब प्रभाव पड़ता था। बट अब के टाइम पे सर वो बिल्कुल नहीं। अब के टाइम पे अगर बच्चों से वहाँ पर बात करो कि नक्सली क्या होता है, तो उन्हें बच्चे एक्चुअल में उन्हें पता भी नहीं है। बट अगर हमसे आप उस एज में पूछते होगे तो हम लोग तो खुश होते थे वैसे कि चलो छुट्टी मिल रहा है, मतलब बच्चे थे सर, क्या ही उसे मालूम चलेगा। लेकिन उस वक्त हमें पता था। आपके बच्चों में वो चीज़ अब मैटर नहीं करता, क्योंकि अब वो वहाँ पर सरकार ने काम किया है बहुत हद तक, हम बोल सकते हैं कि, और 2026 का तो हमारा टारगेट है कि नक्सलिज्म को एलिमिनेट कर देंगे। जी सर। ग्राउंड लेवल पे क्या लगता है, कर देंगे?
मुझे तो लग रहा है सर कि कर देंगे और सर इनफैक्ट सर ट्रिमेंडस सक्सेस भी मिल रहा है और फिर सर इसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस स्पेशली सर CRPF और फिर साथ में झारखंड जगुआर करके सर एक वहाँ स्पेशल फोर्सेस है राइट, वो बहुत ट्रिमेंडस जॉब की है सर। CRPF का सर आप डिप्लॉयमेंट देखोगे तो बहुत अच्छा हो रखा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी मतलब अब काफ़ी पहले एक काइंड ऑफ मैं भी ये ऑब्जर्व करता हूँ कि डेवलपमेंट अप्रोच पे ज़्यादा फोकस था, क्योंकि हम पेपर 2 में पढ़ते हैं या ओवरऑल हम जानते भी है ग्राउंड लेवल पे कि डेवलपमेंट कहीं ना कहीं एक कारण भी रहा है और एक सोल्यूशन भी है नक्सलिज्म का। और आज के समय में तो सिक्योरिटी अप्रोच पे पूरा फोकस है, बिल्कुल सर। और सीधा बोल दिया गया है कि या तो सरेंडर कर दो, नहीं तो फिर न्यूट्रलाइज कर दिए जाओगे। इनफैक्ट सर मुझे लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो सेल्फ डिफेंस के लिए बिल्कुल सेल्फ डिफेंस में ही वो न्यूट्रलाइज कर रही है उनको। बट और सर इनफैक्ट सर जब मैं मेंटरशिप प्रोग्राम आपका देख रहा था तो उसमें टॉपिक भी था ऐसे का, तो दैट हाउ यू आर गोइंग टू टैकल नक्सलिज्म। तो उसमें सर डेवलपमेंट प्लस डर भी होना चाहिए। राइट, डिटरेंस शुड बी देयर। कि अगर डर नहीं है सर तो फिर दिक्कत होगा। डेवलपमेंट और डर दोनों होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो नक्सलिज्म खत्म तभी हो सकता है। आपकी प्रेफरेंस की बात करें तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस को रखा है, पहले SSB, फिर ITBP, फिर BSF, फिर CRPF और लास्ट में CISF को लोग मोस्टली फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं, मिले ना मिले दैट इज़ द सेकेंडरी पार्ट। लेकिन आपके रैंक के हिसाब से मैं बात करूँ तो चांस है कि ITBP जैसी फोर्स मिलेगी। तो आपने ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस को क्यों चूज़ किया? सर मैं रिमोट एरिया से आता था सर, तो मुझे शुरू से ही नेचर से काफ़ी मतलब थोड़ा सा शांत एरिया में रहना पसंद करता हूँ मैं सर। तो मुझे लगता है कि वो मेरे नेचर को सूट करेगा सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो भी होगी। और साथ में सर वो वर्क लाइफ बैलेंस जैसे आपने मेंशन किया सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली काफ़ी अच्छी है, वो मुझे सपोर्ट करेगी वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के। मोस्टली लोग CISF इसलिए चूज़ करते हैं, उनका जो रीज़न सुनता हूँ तो सर वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहेगा। अरे हर जवान भी तो मैनेज करता है ना, वो SSB के जवान नहीं करते क्या मैनेज, या CRPF के नहीं करते क्या, ऑफिसर भी करते हैं, जवान भी करते हैं, और सब ऐसा सोचने लगे तो फिर कौन ज्वाइन करेगा इन फोर्सेस को? इनफैक्ट सर ऑफिसर्स की तो फिर भी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, दे कैन हैव देयर फैमिली विद देम, राइट। बट सर वो जो छोटे डिप्टी कमांडेंट के बाद तो बिल्कुल ही हो जाते हैं, रिलैक्स थोड़ा सा हो जाता है चीज़ें। बट सर जो वो जो नीचे लेवल में जो हमारे भाई हैं, सिपाही हैं, हेड कांस्टेबल हैं, बहुत प्रॉब्लम है सर। जब वो स्ट्रगल कर सकते हैं तो हम तो फिर भी यंग एज में हैं सर, बिल्कुल हमें तो और करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपकी ये थिंकिंग देख के। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, बॉर्डर एरियाज़ में जो काम करने की अपॉर्चुनिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल सर। और आपको मतलब सच में अब जो चेंज लेके आना चाहते हो अपनी पावर के थ्रू, क्योंकि बॉर्डर एरिया में असिस्टेंट कमांडेंट माई बाप है, लोग वही आर्मी है, उसके लिए सब कुछ वही है, पुलिस भी वही है, आर्मी वही है, और पैरामिलिट्री भी वही है, सब कुछ वही है। बिल्कुल, क्योंकि उनको पावर रहती है, सिविक एक्शन प्रोग्राम में फोकस करते हैं, मेजरली अवेयरनेस वहाँ पे किसी चीज़ से रिलेटेड लेके आनी है तो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस ही हैं जो मेजरली लेवल पे काम करती हैं। तो ठीक है, आई होप कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे। जो ट्यूशन पढ़ाने वाला सिस्टम है वो पार्ट टाइम आप करते हैं, तो किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? ऐसे क्लास 9-10 तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्पेशली मैथ्स ही पढ़ाता हूँ सर। फाइनल इंटरव्यू में कुछ हेल्प की इसने? हाँ बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। मैम ने दरअसल कंपेयर करने के लिए बोल दिया था कि आप प्रेजेंट के बच्चों को और अपने टाइम के बच्चों को कैसे देखते हो। तो उस चीज़ में सर मेरी जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस थी मैंने वही बताया सर, और ये मेरी रियल हॉबी थी। तो मेरे लिए ये सब सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम से सर मेरी इंटरव्यू थी। एक हमारी कन्वर्सेशन में आप मेंशन कर रहे थे कि बहुत क्रॉस चेक किया आपको कि सच में पढ़ाते हुए हो या नहीं पढ़ाते। बिल्कुल सर कि ऑल ऑफ द सडन उन्होंने बच्चे का नाम पूछ लिया। इनफैक्ट सर दे आस्क्ड फॉर द एड्रेस कि आप हाउस नंबर बताओ। सो वो अंदर से आपके पास होगा तभी आप बता सकते हो। यस यस यस। तो और किस बारे में बात हुई इंटरव्यू में? सर इंटरव्यू में सर क्योंकि सर मैं झारखंड से आता हूँ तो ट्रैवल एरिया थोड़ा सा हो जाता है सर, तो नक्सलिज्म के बारे में बात की थी मैम ने। प्लस सर मेन माल न्यूट्रिशन के बारे में बात की थी कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। फिर एक सर ने सिचुएशन क्वेश्चंस पूछे थे कि आप अगर यहाँ पर अगर आप छत्तीसगढ़ में हो असिस्टेंट कमांडेंट एंड यू आर मूविंग टू मेघालय और त्रिपुरा और नागालैंड, देन व्हाट विल यू डू if you landed there, what will you do in the first time if you landed over there? तो क्या आप करना चाहोगे? तो मेरा आंसर साफ था सर। मुझे जो जैसा लगा कि मैं पहले ज्योग्राफी को देखूंगा वहाँ का कि वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, क्योंकि सर छत्तीसगढ़ राइट अलग अलग चीजें, बिल्कुल कल्चर अलग है, बहुत बिल्कुल कल्चर अलग आती है सर। मुझे ऐसा लगता है कि सर CAPF का पब्लिक के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा भी है। जैसे सर मैं SSB मैंने नहीं, ऐसे लोग सोचते हैं कि कम है क्योंकि केवल CISF में, उनको पता नहीं है बॉर्डर एक बार वो फोर्सेस में जाएंगे तो दे विल गेट द आइडिया कि वो कितना मिलते हैं लोगों से। बिल्कुल सर। और लोग इवन SSB तो पूरा नेपाल बॉर्डर हमारा ओपन है, वो बहुत काम करती है इस चीज़ में। और जैसा कि हमने पहले भी मेंशन किया है कि बड़े बड़े अब तो ये फिट इंडिया
कैंपेन, इस तरह के काफ़ी सारे अवेयरनेस कैंपेन है जो सीएपीएफ चलाती है मोस्टली बात करें। बीएसएफ ने तो फरवरी में मैराथन में कंडक्ट करवाई थी, वो भी हर साल कंडक्ट करवाती है फिटनेस के रिगार्डिंग। बिल्कुल सर। तो सर इनफैक्ट सर नेपाल जो नेपाल और बिहार का एरिया है सर, वहाँ पर हर साल फ्लड भी आ जाता है। तो सर उस वक्त एसएसबी का जो सर मैन पावर होता है वो ट्रिमेंडस जॉब करता है सर वहाँ पर। डिजास्टर मैनेजमेंट में एनडीआरएफ तो बाद में पहुंचती है, पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर इज द आईटीबीपी इसलिए वो तो हिमवीर बोला गया है उसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वो हिमालय रीजन की रक्षा का दायित्व वो आपके कंधों पे है, उन्हीं के पास है सर। इनफैक्ट सर मैं एक बार उत्तराखंड मुझे जाने का मौका मिला था। हाँ। तो वहाँ से भी आईटीबीपी से मेरी फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुई थी। हाँ। वो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं सर। मतलब सर वो इनफैक्ट सर अच्छा, आपके फिजिक्स पे बात नहीं की इंटरव्यू में? हाँ बिल्कुल सर, हुआ था सर। इनफैक्ट सर तो मैम ने बोला था कि आप इतना लीन बॉडी हो, तो हाउ विल यू गोइंग टू सर्वाइव इन द फोर्सेस। तो क्या जवाब दिया? सर मैम मैंने पीईटी क्वालिफाई किया है, पीएचडी भी क्वालिफाई किया है, और इनफैक्ट अगर प्रेजेंट में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने 2 से 3 kg वजन गेन भी किया है। बट अगर मैं बाद में अगर फोर्सेस को मुझसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं बिल्कुल ओपन हूँ इस चीज़ के लिए, और उससे मेहनत करूँगा। बिल्कुल सही जवाब दिया कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मैंने क्वालिफाई किए हैं, आपको और स्टैंडर्ड्स बढ़ाने हैं तो मैं वो भी क्वालिफाई करूँगा। बिल्कुल सर, आप स्टैंडर्ड सेट कर दो। 2 से 3 महीना का टाइम है ही हमारे पास। तो डेडिकेटेड डिफेंस एस्पिरेंट रहता है, उसकी यही बातें मुझे बहुत पसंद आती हैं। अच्छा, जो एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता है वो आज के समय में कैसा हो गया है, कैसा देखते हैं उसको? सर अगर मैं इसे कंपेयर कर सकता हूँ पीछे की तरफ से सर, हाँ। तो पहले बच्चे सर काफ़ी ज़्यादा टीचर्स की बात को सुनते थे। इनफैक्ट सर क्या होता था कि उनके लाइफ में 1 से 2 ही टीचर होते थे, तो उनकी बातों को पूरे दिल से सुनते थे, उनको फॉलो भी करते थे। बट अब के टाइम पे क्या हो गया कि टीचर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं ना, और क्या हो गया कि टीचर का डेफिनेशन तो कुछ है नहीं सर, सभी अपने आप को टीचर बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होता है सर। टीचरों को बहुत अच्छी कुछ कैपेबिलिटी, कुछ क्वालिटीज़ होती है तभी टीचर कहलाते हैं। अभी के टाइम पे इतने टीचर्स हो गए हैं, मतलब हद से अधिक सर। कोई फर्स्ट रैंक निकाल ले रहे हैं, कोई सेकंड रैंक निकाल ले रहे हैं, या फिर कोई भी रैंकर भी आ जा रहे हैं और यूट्यूब वगैरह पे वीडियो टीचर बन गए। तो वो सब सर काफ़ी सर बच्चे काफ़ी सर क्या होता है उनको कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं कि किसको फॉलो किया जाए। राइट। कि 10 उनके पास रास्ते हैं, किसको फॉलो करे, इसको फॉलो करे, इसको फॉलो करे, और एट द एंड क्या होता है कि वो किसी को फॉलो नहीं कर पाते हैं सही से। सबको मतलब बहुत कुछ करने के चक्कर में जो कुछ करना होता है वो रह ही जाता है। बिल्कुल सर। मेरा मानना है कि सर आप कोई एक अच्छा टीचर को अपने अच्छे रिसर्च से पूरा चूज करो और उनके साथ पूरा एक साइकिल कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा उनके साथ ट्रेवल किए और फिर पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं किए, ऐसा नहीं। आप उनके साथ पूरा समय दो, एट द एंड आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और आप अगर आपको चूज करने में दिक्कत हो रहा है तो आप देखो पास्ट रिकॉर्ड्स देखो टीचर्स का, उनके सिलेक्शन को देखो कि वो कितने साल से उस बिजनेस में है। क्योंकि ये असलियत है सर कि जो फॉलोअर्स के लिए आते हैं वो 1-2 साल के लिए में ख़त्म हो जाते हैं, बट जब 10 साल 15 साल 12 साल से जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनमें ज़रूर कुछ बात होगी, तब वो उस बिजनेस में है अभी तक। तो एजुकेशन मतलब बिजनेस एक काइंड ऑफ ये भी बोल सकते हैं कि एजुकेशन थोड़ा इन्फ्लुएंसर बनने का भी एक रास्ता बन गया और बिजनेस करने का भी एक रास्ता बन गया है। जब से रील्स वाला ये आया है ना, तब से तो मुझे लगता है कि कितने टीचर्स या फिर कितने स्टूडेंट्स भी अपने आप को हीरो कंसिडर करने लगे हैं। ठीक है, होना ठीक है, सबका अपना एक स्टेज होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे टीचर्स को खुलकर प्लेटफॉर्म पे, हर प्लेटफॉर्म पे भी आना चाहिए। क्या होता है कि बहुत सारे अच्छे समय की डिमांड है, क्योंकि अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। अब के टाइम पे टीचर्स को भी थोड़ा सा अधिक मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि जब बहुत सारी चीजें जब आ तो एआई आ गया है टीचर्स को रिप्लेस करने के लिए एआई इज देयर। नहीं सर, टीचर्स मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सिर्फ नॉलेज का बात है सर, इमोशन का भी बात है सर। वो आपको इमोशनल सपोर्ट एक टीचर ही आपको दे सकता है। एक अच्छा मेंटर आपको इमोशनल सपोर्ट देगा। आप टीचर हो शायद इसलिए ये बातें समझ पा रहे हो, कोई स्टूडेंट होता तो शायद मुझे नहीं लगता वो समझ पाता। कितनी बार क्या होता है सर कि मैं 9th-10th के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो आजकल के बच्चे शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं काफी, तो उनसे क्वेश्चन नहीं बना, अब नहीं पढ़ेंगे सर, अब हो गया, अब मुझसे नहीं बनने वाला। तो एट दैट टाइम सर आपको अपना कंपोजर मेंटेन करना पड़ता है, उन्हें भी शांत करना पड़ता है और फिर वापस से ट्रैक पे लाना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें से एक टीचर ही एक अच्छा कर सकता है। बाकी जो टीचर जो आपके पास फाइनेंशियली इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए आए हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलो पढ़ो ना पढ़ो मेरा क्या है। हाँ, उसका कंसर्न भी नहीं रहेगा, उनका कंसर्न नहीं रहेगा। बिहार के बारे में कुछ बात करते हैं, क्योंकि आपकी रूट्स बिहार से बिलोंग करती हैं, और बिहार में क्या ग्राउंड सिचुएशन है? सर बिहार में तो साउथ बिहार में एक टाइम पे सर हुआ करता था नक्सलिज्म का प्रॉब्लम, बट अब के टाइम पे सर वो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो ओवरऑल अपार्ट डेवलपमेंट फ्रॉम नक्सलिज्म और ये सब, सर ओवरऑल डेवलपमेंट देखिएगा सर, तो बिहार का नॉर्थ बिहार जो है वो थोड़ा सा अभी भी अंडर डेवलप रह गया है एज कम्पेयर टू साउथ बिहार। एक पूरे भारत में एक टैग सा लगा हुआ है बिहार के साथ। बिहारी मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि मिस इंटरप्रेट करके किसी को बुरा लगे, लेकिन दिस इज द हार्ड ट्रुथ कि एक कम्युनिटी से जोड़ दिया जाता है। बिहार मतलब लेबर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये एक माइंडसेट सेट हो गया है।
और ये इंटरनेशनल लेवल पे पहले इंडियंस के साथ भी था, कुछ कंट्रीज में अभी भी है कि इंडियंस मतलब लेबर, बिल्कुल तो उनसे लेबर का काम करवाओ इनसे। बिल्कुल सर। तो इवन जो बिहार से कोई पर्सन आता है, हरियाणा में आता है, पंजाब में आता है और दिल्ली में आता है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लेबर फोर्स के रूप में ज़्यादा काम करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और वो टैग मतलब सही है या गलत है, क्या समझते हैं आप? सर इस तरह से लेबर का टैग देना तो मुझे थोड़ा सा डेरोगेटरी हो जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो हर वर्क फोर्स में है। आप देखिए ग्रुप ए के जॉब में भी वही बहुत ज़्यादा है, Right. ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, आप जहाँ देखो वहाँ पर है। इसका एक कारण ये भी है सर कि पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर। कैसे हटेगा फिर ये टैग? सर एजुकेशन पे इन्वेस्ट करके, एजुकेशन पे और हेल्थ पे किसी भी तरह से हमें वहाँ की माइग्रेशन को जो अदर स्टेट्स में हो रही है उसे रोकना पड़ेगा। फोर्सफुल ये कभी नहीं रुक सकता है। तो वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर दे दोगे आप तो कोई भी बच्चा फोर्सफुली अभी शराब बैन किए थे, उसके बारे में बताइए कुछ। हाँ सर, शराब बैन मुझे ऐसा लगता है कि सोशल चीज़ों को अगर आप टैकल करना चाहते हैं, सोशल इंजस्टिस मतलब सोशल क्राइम्स को, तो आपको एजुकेशन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। सच में है शराब बैन उधर? सर मुझे अगर मुझसे पूछ रहे हो सर तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं है सर। मतलब डोर टू डोर एक्टिविटी, डोर टू डोर पार्सल, जैसे कैसे ब्लिंकिट है दिल्ली में, तो वहाँ पर उस तरह से है सर। हाँ, और उसके में ये भी हो रहा है कि दाम बढ़ जा रहे हैं चीज़ों के। प्लस सर एक चीज़ ये भी हो रहा है कि जो इलीगल, जो इम्प्योर जो शराब जो होते हैं, जो मिलावट नकली शराब वो मिल रही है, तो लोग उससे भी मर रहे हैं सर एक्चुअली। तो हर साल केस आते हैं इस पे। रिपोर्ट राइटिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है पेपर 2 में कि 100 लोगों की डेथ हुई, 150 लोगों की डेथ हुई, तो हर साल ये टॉपिक है, ये रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक है, ये रिपोर्ट बनती है इस चीज़ पे। बिल्कुल सर। इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछा कि शराब के रिगार्डिंग। वैसे बिहार का सर एक चीज़ ये भी है कि सर वो इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर कर रहा है। राइट। अब यूपी से बॉर्डर शेयर कर रहा है, झारखंड से कर रहा है, वेस्ट बंगाल से कर रहा है। तो इतना पोरस स्टेट में सर आप हर चीज़ को रोक नहीं सकते हो। क्या होता है लोग की, जैसे कि मैं अगर आपको रियल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो लोग क्या करते हैं, बिहार के नवादा जिले से निकलते हैं, कोडरमा में आते हैं, झारखंड के जिले में, वहाँ पर शराब पीते हैं बाइक से और फिर वापस चले जाते हैं। मुझे ऐसा रिपोर्ट है मेरे पास, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना नहीं है, सूखा नशा भी थोड़ा बढ़ रहा है उस एरिया में। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सूखा नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सर। क्या रीज़न? अनएम्प्लॉयमेंट रीज़न समझते हैं इन चीज़ों का? अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं सर। प्लस एक चीज़ और सर कि लोगों में हेल्थ के प्रति जागरूकता उतनी नहीं है। माल न्यूट्रिशन का इसलिए वो इशू है। उन्हें ये नहीं पता है कि उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। वो हो सकता है कि एडोलेसेंस का एज होता है उनमें, सो दे वांट टू टेस्ट देयर बॉडी, दे वांट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। तो उन ग्रुप में एक पर्सन कर रहा है तो दूसरे लोग करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर उसमें क्या होता है सर कि अगर आप नहीं कर रहे हो सर, देन दे विल सी यू अ बैकवर्ड। मॉडर्न नहीं हो। हाँ, ये मॉडर्न के साथ टैग जुड़ गया है इन चीज़ों का। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक फिट पर्सनैलिटी जो है वो उन सब चीज़ों से काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल। तो दारू वगैरह से सर तो सर एक टाइप अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो आप। राइट। तो उन सब चीज़ों से, तो ऐसी चीज़ों पे इवन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि कोई पर्सन कोई ऐसी चीज़ जिसकी आदत पड़ती है वो कंज्यूम कर रहा है और नेक्स्ट डे से आप उसको बंद कर दोगे तो ऑफ कोर्स फिर उसका स्मगलिंग बढ़ जाएगी, वो बंद होने की जगह। बिल्कुल सर, स्मगलिंग बढ़ जाएगी। उससे फिर क्या होता है सर कि इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ जाते हैं सर, क्योंकि इंटरलेटेड रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, ऑल आर इंटरलेटेड। और फिर सर वहाँ जो मसल्स पावर के जो लोग होते हैं उनका इनकम बढ़ जाता है। सो अगर आप कितना भी क्राइम को मतलब उनको दबाने की कोशिश करो, बट अगर उनके पास किसी तरह से पैसा पहुंचेगा, सो नाउ दे विल अफेक्ट एवरीथिंग, दे विल अफेक्ट द पॉलिटिक्स आल्सो, दे विल अफेक्ट एवरीथिंग इन द स्टेट। अगर उनके पास पैसा अधिक आ रहा है तो वो अपने तरीके से एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं पूरा। चलो, बहुत आप अपने एरिया में रेगुलेट कर पाओगे चीज़ों को, मैं ऐसा समझता हूँ, जो अगर आपके वहाँ पे ऐसा कुछ पोस्टिंग आती है तो, और आपके दायरे में वो चीज़ें आती हैं तो, क्योंकि बॉर्डर पे भी स्मगलिंग का बहुत इशू रहता है इन चीज़ों पे, और बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इनको काउंटर करने में। आप ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहोगे 2025 वाले कैंडिडेट्स को, 2026 वाले कैंडिडेट्स को, दोनों को? 25 वालों का तो 30 ही दिन बचा है। हाँ जी सर, उनको अभी मैं यही बोलना चाहूँगा सर कि आप PYQ पे काफ़ी जोर दो, यूपीएससी के पैटर्न को समझो थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा वो अलग होगा और आप तैयार रहो कि आपको सरप्राइज कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। प्लस पेपर 2 पे राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। प्लस सिर्फ राइटिंग से काम नहीं चलेगा, आपको कोई एक अच्छा मेंटर चूज़ करना पड़ेगा, जैसे मैंने चूज़ किया था आपके कोचिंग के मेंटर से प्रोग्राम को सर। तो सर उसमें रियल टाइम फीडबैक भी मिलना चाहिए। और कितने बार क्या होता है कि सर आप मंडे को आंसर लिखे हो और आपको उसका इवैल्यूएशन सैटरडे को मिल रहा है, तो क्या होता है सर कि वो 5 दिन में 6 दिन में बच्चे भूल भी जाते हैं। तो एक ऐसा होना चाहिए कि 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स के अंदर अगर आपको इवैल्यूएशन मिल जा रहा है तो आप उस पर इम्प्रूव कर पाओ। मुझे इसमें से सबसे जो मेन चीज़ लगती है वो ये लगती है कि अब बात करने का स्कोप होना चाहिए आपके पास। बिल्कुल, सिर्फ ऐसा नहीं कि लिख के दे दिया तो मतलब बस हो गया। बिल्कुल, क्योंकि बात करने में ना सिर्फ कंटेंट छोड़ दो,
वो जो इमोशन आपने बोला था ना, जी, वो बिल्कुल बहुत सर। कनेक्टेड है और सर और वो मोटिवेशन का काम करता है। और सर वन वे कम्युनिकेशन से काम नहीं चल पाएगा, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। सिर्फ टीचर स्टूडेंट को कुछ बोल दे रहा है उससे काम नहीं चल पाएगा। इनफैक्ट सर मैं अगर सही बताऊं तो सर आज के टाइम पे तो AI चैट GPT इतना अच्छा है कि आप आंसर लिख के उसमें फोटो डालोगे तो वो भी दे देगा। हाँ, दे देगा। तो टीचर तो उसी समय आता है ना कि वो आपको टेलर मेड प्रोग्राम, टेलर मेड अप्रोच आपके साथ इस्तेमाल करे कि आप में क्या प्रॉब्लम है। ओके। वो उसको समझेगा, आप बताओगे वो समझेगा, वो आपको हिसाब से 2026 के कैंडिडेट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जिनके पास अभी पूरा 1 साल बचा है? पहले तो मैं ये कहूँगा कि बेसिक बुक्स आप पहले कंप्लीट करो एंड स्टार्ट फ्रॉम NCERT। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए कि मतलब आप चाहे किसी भी एरिया से हो, ये मैटर नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल। और आपको अप्रिशिएट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स अगर आप में सच में टैलेंट है तो। इनफैक्ट कितने बार क्या होता है कि अगर आप रिमोट एरिया से बिलोंग कर रहे हो ना, सो इन द इंटरव्यू इटसेल्फ दे विल हैव अ सॉफ्ट हार्ट फॉर यू। यस, वो समझेंगे कि वो आपकी चीज़ों को समझ पाए कि आप कहाँ पर से आ रहे हैं। आप पीपल कमिंग, लैंग्वेज का बहुत रहता है लोगों को कि हिंदी इंग्लिश। मैं तो बहुत क्लियर करता हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ यूपीएससी के इंटरव्यू में कितना मैटर करती है। सर मैं सही बताऊं तो मैं जब वहाँ पर गया तो मैम ने मुझसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा कि हाउ यू सौरभ, टेल मी अबाउट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह, पर मैंने हिंदी में स्टार्ट किया। द मोमेंट मैंने हिंदी से स्टार्ट किया सर, सभी को समझ में आ गया। हिंदी से 110 नंबर आ गए। हाँ जी सर, इनफैक्ट सर, लेकिन हाँ, और इंग्लिश वालों के 90 नंबर है, कईयों के 90 95। सर वही ना है सर कि स्टीरियोटाइपिंग लोग कर देते हैं कि अगर आप हिंदी में दोगे। इनफैक्ट सर जब मैं भी मॉक इंटरव्यूज दे रहा था तो मैं देखा था कि लड़के इंग्लिश में दे रहे हैं, सभी इंग्लिश में दे रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा इन्फीरियरिटी आने लगा था कि कहीं मेरी नंबर तो कम नहीं हो जाएगी कि मैं हिंदी में दूता। लास्ट टाइम एक कैंडिडेट से ऐसी गलती हुई, वो पीयर प्रेशर के कारण जानबूझ के इंग्लिश में इंटरव्यू दे के आया और बोर्ड मेंबर्स ने बीच में टोक दिया उसको। उसने शेयर किया, हालांकि एट प्रेजेंट वो इंडियन गवर्नमेंट में इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ काम कर रहा है। आप समझ गए होंगे मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरिट आउट होने के बाद। और उसने बताया कि सर दिक्कत ये आई, बोर्ड मेंबर्स ने ये कह दिया आपसे नहीं बोली जा रही तो आप हिंदी में बोलो। बिल्कुल सर। बोला वहाँ मेरा पूरा कॉन्फिडेंस टूट गया, काश मैं स्टार्टिंग इंग्लिश हिंदी में करता और पूरा हिंदी में अपना बेस्ट दे पाता। सर वो वहाँ पर सर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेने बैठे ही नहीं है सर, वो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट को देखने बैठे हैं। कोई भी एक कम्युनिकेशन आपका अच्छा, इनफैक्ट सर मेरी एक क्वेश्चन भी पूछे थे एक सर ने कि आप कम्युनिकेशन स्किल किसी की अच्छी है, आप इसे क्या समझते हो? तो मैंने यही बोला था कि सर कोई एक लैंग्वेज पे आपका अच्छा पकड़ हो, जिसको आप बोल सकते हो अच्छे से और जिसको आप समझ सकते हैं अच्छे से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो पर्सन इतना कर पा रहा है तो उसे कम्युनिकेशन स्किल सही है। अब सर बाकी एंड नहीं है सर लैंग्वेज सीखने की, आप बहुत सारे लैंग्वेज सीख सकते हो। वो होना भी चाहिए कि मान लीजिए आप जैसे कि सर अगर इनकेस अगर मैं उत्तराखंड में पोस्टेड होता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज थोड़ा बहुत वो मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन वो नेसेसिटी नहीं है कि वो आपको होना ही चाहिए। मतलब मेरा तो यही मानना है, मेहनत करो, हिंदी में भी एग्जाम निकलेगा, इंग्लिश में भी निकलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर हिंदी इंटरव्यू सर मुझे ऐसा लगता है कि 110 मार्क्स ठीक मार्क्स हैं और ठीक है, अच्छे हैं। और सर हिंदी में ऐसा देखा गया है कि लोग थोड़ा सा बोलते हैं कम नंबर मिलता है। नहीं, इट्स अ मिथ। और अच्छा 2026 को लास्ट मैसेज, फिर हम कंक्लूड करते हैं। सर PYQ आप पहले से सॉल्व करो। अभी 2026 वाले कैसे करेंगे, 1 साल जिनके पास समय है? हाँ, और सर अभी सबसे आपका प्राइम टाइम है। एक कोई अच्छे से टीचर के पास किसी एक टीचर को चूज करो अच्छे से रिसर्च करके। इवन दो अगर ये आपका 1 वीक टाइम लेता है तो टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं। बाद में जाकर के पछताना नहीं है, कि नहीं कि बाद में वापस जाकर पछता रहे हैं कि मैंने गलत चूज कर लिया। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे रिसर्च नहीं करते हैं। हाँ, और लोगों से पूछो, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रखे हैं उनसे पूछो, जो सक्सेसफुल हो रखे हैं उनसे तो पूछो ही, जो अनसक्सेसफुल हो रखे हैं उनसे भी पूछो, बिकॉज दे विल टेल यू मोर, दे विल गिव यू मोर एक्सपीरियंस। राइट। तो उनसे पूछो और अच्छे से कहीं एक और पेपर 2 के लिए खास करके मेंटरशिप प्रोग्राम नेसेसिटी है बिल्कुल। जैसे कि अगर जैसे दिल्ली में बाय गॉड ग्रेस में दिल्ली में था, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं सर जो बहुत रिमोट एरियाज में होते हैं, तो उनके लिए सर काफ़ी यूट्यूब चैनल्स वगैरह भी हैं जो काफ़ी हेल्प कर रही है सर आप ही की। तो आप लोग भी सर फ्री में मतलब मेंटरशिप प्रोग्राम दे रहे हो सर पेपर 2 के लिए, वो सर काफ़ी हेल्प करता है सर। सच में वो हेल्प करता है सर कि उनको मालूम चलता है कि मेरा एक्चुअल में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ उस रेस में। जब आपको मालूम चलेगा तो आप इम्प्रूव कर पाओगे, अदरवाइज इम्प्रूव करना बहुत दिक्कत होगा। बहुत अच्छा लगा सौरभ आपसे बात करके, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हो और आपने इतना अच्छा रैंक हासिल किया है, और आई होप कि आप फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपने बहुत कुछ जाना होगा, नॉट पर्टिकुलरली अबाउट द CAPF एग्ज़ाम
अबाउट द बिहार, अबाउट द झारखंड, अबाउट द लाइफ, कि लाइफ ऐसे ही काम करती है, आप बस मेहनत करते रहो, चीज़ें अपने आप बेहतर होती जाएंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।